हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज 3 मार्च को हिंदी का डीएवी क्लास 8 का हिंदी का एग्ज़ाम था। तो ये उसका क्वेश्चन पेपर्स है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थी जो हमें फॉलो करनी है एंड रीड करनी है। देन हमारा सबसे पहले अपठित बोध जो खंड क का है उसमें हमारे अनसीन पैसेज आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनसीन पैसेज का, फर्स्ट हमें इसे केयरफुली रीड करना है। देन हमें इसके आंसर सॉल्व करने हैं, जो कि मोस्टली क्वेश्चंस इसमें हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भाग्य का सही परिणाम प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कर्म करने के पश्चात। कर्म करने के पश्चात ही भाग्य का सही परिणाम प्राप्त होता है। अब है सेकंड क्वेश्चन, मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य की असफलता का कारण है। तो इसका आंसर है, इसका सही ऑप्शन होगा घ, बिना कुछ किए भाग्य की प्रतीक्षा करना। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करें। तो कथन है, पुरुषार्थी भाग्य के अनुसार प्रतिष्ठा पाता है पर अकर्मण्य असहाय दुख भोगता है। कारण, पुरुषार्थी अपने परिश्रम से ही अपना भाग्य लिखता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घ, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 4 है, भाग्य और पुरुषार्थ के किस रहस्य को कथा के माध्यम से उजागर किया गया है। तो इसका उत्तर होगा, कथा के माध्यम से यह समझाया गया है कि केवल भाग्य के भरोसे रहने से सफलता प्राप्त नहीं होती। पुरुषार्थ अर्थात प्रयास करने से ही व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही परिस्थितियों पर नियंत्रण कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। अर्थात जब हम प्रयास करेंगे तभी हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, और जब हम कर्म करते हैं तो कर्म से ही हम अपनी परिस्थितियों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो हमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। पांचवा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। इस कथन को स्पष्ट करते हुए अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, गद्यांश के अनुसार भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मीन्स एक दोनों साथ साथ चलते हैं। केवल भाग्य के भरोसे रहने वाला व्यक्ति असफलता का सामना करता है, जबकि पुरुषार्थ अर्थात प्रयास करने वाला व्यक्ति अपने परिश्रम से ही अपने भविष्य को संवार सकता है, अर्थात सुधार सकता है, अच्छा बना सकता है। मनुस्मृति और नीति शास्त्रों के अनुसार सही समय पर सही कर्म और बुद्धिमानी से लिया गया जो निर्णय है वो लेना मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और कर्मशील जो व्यक्ति कर्म करता है, जो परिश्रम करता है, व्यक्ति परिस्थितियों को बदल सकता है और अपने भाग्य को नियंत्रण में कर सकता है। इसलिए भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात जो व्यक्ति प्रयास करते हैं उन्हीं को ही सफलता मिलती है। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में हमारा एक और गद्यांश है जिसको हमें दोबारा से ध्यान से पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर करने हैं। प्रश्न नंबर 2 का जो गद्यांश है उसका पहला प्रश्न है, कहे गए वक्तव्य का अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग जवाब क्यों मिलता है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है क ऑप्शन, अपनी मन स्थिति के अनुरूप अर्थ लगाने के कारण। प्रश्न नंबर 2, शिष्य द्वारा बुद्ध से पूछा गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा घ, कही गई एक ही बात के भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करने का कारण। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन, लोगों के मध्य बड़े विवाद होते हैं। कारण, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ग, कथन सही है लेकिन कारण उसकी गलत व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 4, बुद्ध की कही बात का गृहस्थ ने क्या अर्थ निकाला। तो इसका आंसर हम पैराग्राफ में से देखेंगे। गृहस्थ ने सोचा कि बहुत देर हो गई है, पता नहीं अब घर जाने के लिए कोई वाहन मिलेगा या नहीं। प्रश्न नंबर 5, इस गद्यांश में किस कला के महत्व को उजागर किया गया है तथा उसे किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। तो इस गद्यांश में सुनने की कला को, अर्थात जो लिसनिंग स्किल होती है उसको, उसके महत्व को उजागर किया गया है। और उसे विकसित करने के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। व्यक्ति एक तो सुनने के लिए उसका मन शांत और स्वीकार भाव में होना चाहिए, अर्थात किसी की बात को जब हम सुने तो शांत होकर सुननी चाहिए। दूसरा, हमें ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालनी चाहिए। मीन्स जब भी हम किसी की बात को सुने तो हम पूरा कंसंट्रेट कर ही सुने।
प्रश्न नंबर 3, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। इसमें क है, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह उचित स्थान पर लगाइए। तो पहला शब्द दे रखा संस्मरण, तो इसमें हम अनुस्वार लगाएंगे डॉट लगाकर स के ऊपर, तो ये संस्मरण हो जाएगा। दूसरा दे रखा ऊंची, उसमें चंद्र बिंदु लगाकर ऊंची बन जाएगा, ऊंची शब्द हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर ख, निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। धम, तो धम में मैं के ऊपर रह लग जाएगा, धर्म बन जाएगा। दूसरा है राष्ट्र, तो ट के नीचे पैर में रह लग जाएगा, तो वो बन जाएगा राष्ट्र शब्द। ग, अति उपसर्ग में मूल शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो अति में कर्मण जोड़ने से अतिक्रमण नया शब्द बन जाएगा। घ, प्रभु शब्द में उचित प्रत्यय का प्रयोग करते हुए नया शब्द बनाइए। तो प्रभु में ता जोड़ देंगे तो प्रभुता नया शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर 4, निर्देशानुसार उत्तर कीजिए। क, उपहार शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो उपहार शब्द के दो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे भेंट और सौगात। ख, निम्नलिखित स्थान की पूर्ति के लिए उचित विलोम शब्द लिखिए। अपने डैश से मिलकर आ रहा हूँ अग्रज, तो अग्रज का हमें विलोम शब्द लिखना है, तो अग्रज का विलोम शब्द होगा अनुज। ग, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो आकाश में विचरने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं नभचर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्द की संधि कीजिए। इति जमा आदि, तो इसका जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा इत्यादि। अगला है ख, उमेश का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका बनेगा उमा जमा ईश। प्रश्न 6, निम्नलिखित समस्त पद का विग्रह करके समास के भेद का नाम लिखिए। पहला है माल गोदाम, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा माल का गोदाम। और ये समास का कौन सा भेद है, तो यह है तत्पुरुष समास। दूसरा है स्त्री पुरुष, तो इसको हम और शब्द से जोड़कर इसका विग्रह कर देंगे। समस्त पद था हमारा स्त्री पुरुष, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा स्त्री और पुरुष, तो यह हमारा हुआ द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 7 है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद लिखिए। जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं खेल रहा था, तो यह है मिश्रित वाक्य रचना के आधार पर। प्रश्न नंबर 7 का ख, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। उसके पास एक भी कोट नहीं है, तो इसमें जब नहीं आ रहा है तो ये हो गया हमारा निषेधवाचक वाक्य। प्रश्न नंबर 8, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए परिभाषा को पूर्ण कीजिए। जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। निम्नलिखित वाक्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी, तो इसमें अंगारे सी, जहाँ पे सी आ जाए या सा आ जाए तो वो होता है हमारा उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। पहला, आज मैंने प्रेमचंद्र की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी। एक तो इसमें लास्ट में पूर्ण विराम लग जाएगा। दूसरा, बड़े भाई साहब क्या एक कहानी का नाम है, तो उसमें हम एकल उद्धरण चिन्ह लगा देंगे। दूसरा, गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे स्त्री पुरुष सभी एकत्रित हुए, तो इसमें लास्ट में तो पूर्ण विराम है, या बच्चे के बाद में कॉमा आ जाएगा और स्त्री के बाद में कॉमा आ जाएगा, या स्त्री पुरुष के बीच में हम एक जो हमारा डैश वाला चिन्ह होता है जिसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह, उसको भी लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, उचित मुहावरे द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, रात भर मच्छरों ने मेरी नाक में दम कर दिया। दूसरा, मंत्री बनाए जाने की खबर सुनते ही नेताजी के मन में लड्डू फूटने लगे। प्रश्न नंबर 11, पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। पाठ्य पुस्तक में जो भी पाठ है उनके आधार पर यह गद्यांश लिया गया है और इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि मोस्टली एमसीक्यू बेसिस ही हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, बातचीत को आकर्षण बनाने का साधन। तो बातचीत को आकर्षित बनाने का साधन क्या है, इसमें होगा ऑप्शन ग, तात्कालिक चुटीले उत्तर। प्रश्न 2, बातचीत में सावधानी बरतने की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा घ, बातचीत की कला को आघात से बचाने हेतु। तीसरा है, जो व्यक्ति बातचीत की कला में निपुण नहीं होता उसके विषय में यह क्यों कहा गया कि जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता उस व्यक्ति की विद्या कायर के हाथ के अस्त्र के समान है, तो इसका ऑप्शन होगा वह एक कायर की भांति व्यवहार करता है, ऑप्शन घ। चौथा प्रश्न है, सद ग्रंथों का अध्ययन व विद्वानों के सत्संग आदि से क्या लाभ होता है, तो इसमें भी ऑप्शन घ होगा, बातचीत की कला में प्रवीणता प्राप्त होती है।
प्रश्न 5, बातचीत की कला का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन होगा क, जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए। अब आता है प्रश्न नंबर 12, जो कि एक पद्यांश है, मीन्स जो पोएम में से लिया गया है और पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित है। इसके बेस पर भी नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3 दोहे के आधार पर स्वाति नक्षत्र की बूंद से प्राप्त 3 गुण हैं। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन ख, कदली कपूर सीप मोती सांप विष। प्रश्न 2, फटे दूध के उदाहरण द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें होगा ऑप्शन घ, बिगड़ी बात नहीं बनती। तीसरा, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान पंक्ति का प्रयोग दोहे में किस कारण किया गया है? तो इसका ऑप्शन ग होगा, मनुष्य के ज्ञान को सर्वोपरि बताने हेतु। चौथा क्वेश्चन, दोहे में साधु के संदर्भ में कौन से कथन उचित हैं? तो इसका ऑप्शन ख होगा, मीन्स जाति न पूछी जाए, और तीसरा ज्ञान को महत्व दिया जाए। तो ऑप्शन ख इसके अंदर सही है। पांचवा, रूठे सज्जन व्यक्ति को बार बार क्यों मना लेना चाहिए? तो इसका होगा ऑप्शन ख, वे उचित मार्गदर्शक व शुभचिंतक होते हैं। तो इसके आगे अब हमारे प्रश्न उत्तर हैं। जो प्रश्न 13 में 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हमें किसी भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 25 से 30 शब्दों में। तो इनमें से 6 में से आप कोई भी, आपकी चॉइस की जो आपको अच्छी तरह आते हैं, उनमें से आप कोई भी 5 कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 14, जो थोड़े 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं, जिसमें से 4 प्रश्न दिए गए हैं और 4 में से हमें किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। जो हमें अच्छी तरह से आते हैं, हम उन 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए, जो कि 80 से 100 शब्दों में है। तो इसमें 3 है। एक है, नाटक मंचन के दौरान जब मैं अपना संवाद भूल गया या भूल गई, वो है। और दूसरा है, प्राकृतिक आपदाएं, और तीसरा है, सांच को आँच नहीं। उसके बाद प्रश्न 16 है, जिसमें 2 पत्र दिए गए हैं। उसमें से भी हमें एनी वन चूज़ करना है। जो हमें अच्छी तरह आता है उसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रश्न 17 में हमारा संवाद है, जिसमें से वही 2 संवाद हैं, चॉइसेस है, और एनी वन वी हैव टू अटेम्प्ट इट। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एक सूचना लिखनी है, जिसमें हमें 2 सूचना दे रखी है, उसमें से कोई सी हम एक सूचना कर सकते हैं। तो ये हमारा पेपर था। 24 to 25 सेशन का। ये आने वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, वो भी इसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम, एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो।